तो यहाँ पर देखेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग जो हमारे प्राइमरी स्कूलों में करवाई जाती है, उसका समय 3 से 8 जुलाई तक रहे। इसी प्रकार से अब पुनः एक बार मीटिंग होने के लिए रेडी है, यानी कि अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में क्या क्या योजना बनाई जा सकती है, क्या क्या इसमें पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे होंगे क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। राज्य परियोजना निर्देशक उत्तर प्रदेश की पत्रांक संख्या दिनांक 26 जून 2023 के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में पेरेंट टीचर मीटिंग इनकी पीटीएम कराए जाने के क्रम में यहाँ पे आप दिनांक डाल सकते हैं। को परिषद विद्यालय में पीटीएम बैठक का आयोजन समय 10 बजे से 12 बजे के मध्य निम्न एजेंडा बिंदुओं पर कराई जाएगी। एजेंडा बिंदु इस प्रकार से हैं: नवीन नामांकन, बच्चों के विद्यालय में ठहराव, शिक्षा के महत्व की उपयोगिता, छात्र अधिगम स्तर, छात्र उपस्थिति, डीबीटी, निपुण लक्ष्य, दीक्षा ऐप, नियमित उपस्थिति, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, रीड अलोंग ऐप ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम, विद्यालय प्रबंध समिति के क्रियान्वयन आदि पर चर्चा की जानी है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इन बैठकों में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीटीएम बैठक ये किस प्रकार से करनी है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है उसको भी देखेंगे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूर्व सूचना अनुसार आज दिनांक यहाँ पर आप अगस्त 2023 जो भी दिनांक डालना चाहें को विद्यालय परिसर में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन आदेशानुसार बैठक व्यवस्था के अनुरूप किया गया है, जिसमें अधिकांश अभिभावक, एससी, एसएमसी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सदस्य अध्यापक, अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए मुख्य एजेंडा बिंदुओं से सभी को अवगत कराया गया है, जिस पर चर्चा की गई निम्न बिंदु हैं। सबसे पहले बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी चर्चा पर चर्चा के बिंदु हैं उनमें से सबसे पहला सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों का चिन्हांकन और नामांकित किए जाने पर चर्चा हुई। नियमित उपस्थिति और बच्चों के ठहराव पर चर्चा हुई। शिक्षा के महत्व की उपयोगिता को बताते हुए अभिभावकों को प्रेरित किए जाने पर चर्चा हुई। अभिभावकों को विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित रहने पर चर्चा की गई। समस्त अभिभावकों से उनके बच्चों के अधिगम स्तर और घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिए जाने पर चर्चा। लगातार अनुपस्थित और अपेक्षाकृत अधिक उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं की सूची के अनुरूप अभिभावकों को अवगत कराते हुए इनकी नियमित उपस्थिति पर चर्चा की गई। इसके बाद डीबीटी पर चर्चा के संबंध में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो डीबीटी से संबंधित पैसा बच्चों के गार्जियन के अकाउंट में आने हैं उसमें प्रति यूनिफॉर्म क्रय होती 300 रुपये, 2 से 2 जो दर से 2 ड्रेसें लेनी है 600 रुपये में, स्वेटर 200 रुपये, जूता मोजा 125 रुपये, स्कूल बैग 175 रुपये, 4 कापी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर, 2 इरेजर, रबड़, स्टेशनरी के लिए 100 रुपये। इसके बाद में उपरोक्त समस्त सामग्री की क्रय हेतु 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस समय हाईलाइट बना हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में, वो है निपुण भारत पर चर्चा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि आप सब अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय दें, विद्यालय में दिए गए शैक्षणिक कार्य को पूर्ण कराएं तथा निपुण लक्ष्य सूची के अनुसार विद्यालय अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। और इसके साथ ही दीक्षा ऐप डाउनलोड किए जाने पर भी चर्चा की गई। पाठ्य पुस्तकों में से QR कोड को स्कैन कर शिक्षण सामग्री को बच्चों के उपयोग में लाए जाने पर चर्चा हुई। सभी अभिभावकों को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर विद्यालय द्वारा कराई जा रही विभिन्न प्रतियोगिताएं शैक्षणिक सामग्री से अपने बच्चों को प्रेरित किए जाने पर चर्चा की गई। उसके बाद में निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभाग से प्राप्त शिक्षक संदर्शिकाएँ, प्रिंटेड सामग्री, तालिका सूची, गणित किट के बारे में उपस्थित सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया कि विद्यालय इन सब के सहयोग से आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा रही है। बस आप सभी से आग्रह है कि विद्यालय स्तर पर दिए गए कार्यों का अवलोकन और उसे पूर्ण कराए जाने पर चर्चा करते रहें।
इसके बाद में ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित जो मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी है, इस पर भी चर्चा की गई। विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें हेतु अलग अलग शौचालय और हैंड वॉश यूनिट हैं। विद्युतीकरण एवं उपकरण है। दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, रैंप, रेलिंग है। बच्चों के बैठने की फर्नीचर व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास आदि। विद्यालय की नियमित साफ सफाई है और विद्यालय में स्वच्छता सामग्री के अंतर्गत बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, कूड़ादान आदि की उपलब्धता प्रधानाध्यापक द्वारा पहले से की जाती रही है। इसकी नियमित आपूर्ति कराए जाने पर भी चर्चा की गई। इसके बाद में बात करते हैं आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 6 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किए जाने पर भी अभिभावकों से चर्चा की गई। इसके बाद दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम प्रसारित किया गया। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सुविधाओं के अंतर्गत बालिकाओं के लिए स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए स्कर्ट, अलाउंस, अन्य आवश्यक उपकरण समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराए जाने पर चर्चा हुई। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति के क्रियान्वयन पर ही चर्चा की गई। इसमें पेरेंट टीचर मीटिंग में उपस्थित अभिभावकों को विद्यालय प्रबंध समिति के उद्देश्य, गठन, कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को की जाती है की जानकारी उपस्थित पीटीएम के अभिभावकों को दी गई। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति के साथ साथ आप सभी अभिभावकों का विद्यालय विकास योजना में सहयोग अपेक्षित है, जिससे विद्यालय की विकास योजना संपूर्ण ढंग से तैयार की जा सके। तो ये महत्वपूर्ण जो चर्चा के बिंदु थे पीटीएम से संबंधित वो हमने रखे। अब अपने स्तर से इसमें आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हर विद्यालय के लिए जो बिंदु हैं वो सभी समान नहीं हो सकते हैं। तो हर विद्यालय के लिए बिंदु जो टॉपिक अलग अलग रहते हैं या कुछ जोड़े या घटाए जा सकते हैं, उनको आप अपने स्तर से इसमें ऐड और अलग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पीटीएम है वो और बेहतर बनाई जा सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो उम्मीद करता हूँ